किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से गाजियाबाद में जो कि स्थित है, कृषि मंत्रालय के अंडर में ये ऑफिस आता है, यहाँ से बोल रहा हूँ। समय समय पे हम लोग वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, इसके उपयोगिता के बारे में बात करते रहे हैं और मुझे खुशी है कि लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं और सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी कुछ दिनों से बहुत सारे किसान भाई तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिनका कहना था कि आप इस समय सोयाबीन की क्रॉप होने वाली है, उसमें हम इसका उपयोग कैसे करें वो बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है, चाहे सोयाबीन फसल हो, कोई भी फसल हो, हर एक के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग एक जैसा है। आपको मालूम है कि पानी के साथ हर इरिगेशन में 1000 लीटर पर एकड़ आप डालेंगे, वो सभी क्रॉप के लिए। अब आती है बात कि सीड का उपचार की, तो सीड का उपचार, सभी सीड का उपचार एक जैसा होता है। उसमें खाली देखना होता है कि जो हम सीड ले रहे हैं, जैसे आम ले रहे हैं, मूंगफली का सीड ले रहे हैं, तो उसकी जो ऊपर की पत्त होती है, जो स्किन बोलते हैं, वो आपकी सॉफ्ट होती है, तो उसको आप वेस्ट डिकम्पोज़र में डुबो नहीं सकते। तो उस पर क्या हम लोग बोलते हैं कि आप उसको स्प्रे कर दीजिए। इसी तरह से सोयाबीन है, तो सोयाबीन की सीड थोड़ा सा, जो हम अगर कंपेयर करें ग्राउंड नट से, मूंगफली से, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसके लिए 3 तरह से आप उपचार कर सकते हैं। तो उसको मैं दिखाऊंगा कि जो आपको अभी तक मैं बताता रहा हूँ कि वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन बना है। जैसे आपको दिखाएं, ये सलूशन ये है, देखिए ये सलूशन बना हुआ है। ये सलूशन आपका वेस्ट डिकम्पोज़र के बनने के बाद बना है, ये 4 दिन के बाद तैयार हो गया। अब इस सलूशन को ही डायरेक्ट हमने बोला है कि आप उसको फसलों, जो भी आपके सीड हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर दें। अगर पतली स्किन है तो स्प्रे कर दें, अगर मोटी स्किन है तो उसको डुबो भी सकते हैं आप, 20 मिनट आधा घंटा डुबो सकते हैं। अगर स्किन और मोटी है, जैसे आपका है धान है, उसकी स्किन मोटी है, तुरई के बीज हैं, उसकी स्किन मोटी है, इसी तरह से जो भी सीड्स की स्किन आपकी मोटी है, उसको आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा रखेंगे, कोई नुकसान नहीं। उसमें डालने के बाद निकाल लीजिए। तो मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सोयाबीन के सीड को ट्रीट करते हैं। तो ये सोयाबीन का सीड हम लोग लेके आए हैं। ये आप लोग सोयाबीन का सीड लेते हैं। इसकी स्किन देखिए, थोड़ा सा इतनी सॉफ्ट नहीं होती, तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ अभी तक हम बताते रहे, लेकिन जो नई चीज़ आज अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आज तक अभी तक बात नहीं हुई है, वो मैं आपको नया दिखाना जा रहा हूँ। कि पहली बात तो सोयाबीन सीड के जब आप लें, या कोई भी ऑयल सीड हो या कोई आपका दलहनी हो, उसके अंदर राइजोबियम नहीं लेना है। हमने पहले मना किया है, राइजोबियम का उपचार इस पर नहीं करना है। कोई भी एज़ोरोबैक्टर, एज़ोस्पिरिलम, पीएसएम, पोटास, आपका ZFB हो या जिंक सल्फराइजर, कोई भी चीज़, ट्राइकोडर्मा और कोई भी केमिकल हो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है इनके ऊपर। सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र ही काफ़ी है हर काम के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें नया क्या है। आज नया ये है कि आपके पास चॉइस 2 है कि आप चाहें, जैसा मैंने बताया कि वेस्ट डिकम्पोज़र आपने सोल्यूशन देखा, और आप लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन भी बनाया है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो आपने बनाया है, आपने देखा है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि 3 तरह की दाल लेते हैं, 2 और 3 तरह की आप जो ऑयल सीड होता है, चाहे आपके पास मूंगफली हो, चाहे आपके पास सोयाबीन हो, चाहे आपके पास ये छोटे छोटे आपके जो सीड आते हैं, तेल के सीड, सरसों का सीड, पीली हो या काली हो, कोई भी हो, उसको लेके 2 किलो हम लोग पीस लेते थे। इसको पीसा, उसके साथ में मूंग है, अरहर है, या कोई भी दाल आपके पास है, 3 तरह की दाल, उसको पीसा, 2-2 किलो लेके 100 किलो वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन जो आपने पहले किया हुआ है, सब हम लोग 100 किलो सोल्यूशन लेते थे। जब हम 100 किलो सोल्यूशन लें तो उसमें 2-2 किलो डालना है हर एक चीज़ का। उसके बाद हमने क्या किया था, 10 कील डाल दी थी लोहे के लिए, तांबे का तार डाला था, उसको भी डाला। फिर हमने गेरू डाला, गेरू 1 किलो डाल दी। इसके साथ आपने देखा था कि हमने गेरू के अलावा जो आपके पास टूटा फूटा जो भी जिंक के जो के लिए हमने बैटरी का वो खोखला डाल दिया, अगर नहीं है तो डस्ट लेके डाल दीजिए।
अब गेरू हमने लिया था, जो कि गेरू हमारे यहाँ मिल जाता है, तो गेरू लेते हैं। गेरू अलग अलग रंग के होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो ये मिला के बनाने के बाद 20 दिन तक छोड़ दिया, तो 20 दिन के बाद देखिए ये बना हुआ है। अगर इसको हम चलाएं, इसके रोल करें, तो ये देखिए आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इसमें जो किसान भाइयों ने टेस्ट भी किया है और इसको टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट भी आई है, तो देखा गया कि इसमें एलिमेंट एंजाइम मिला के 70-80 एंजाइम इसके अंदर पड़े हुए हैं। सारे मिला के टोटल अगर मिला दें एलिमेंट एंजाइम वगैरह बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा रिच है। तो हमारा ये मानना है कि जो हम लोगों ने किया कि हम वेस्ट डिकम्पोजर से ही खाली क्यों ट्रीटमेंट करें, जब वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला दिया, तो इससे क्यों ना उपचार किया जाए। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इससे उपचार करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो शायद आप आज उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। जब आप करेंगे, आप देखेंगे उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग रिजल्ट आएगा। यील्ड में तो अधिक आएगी। आपके जो ट्रीटमेंट करते हैं इसमें जर्मिनेशन आपका जो होगा 98 to 100% होगा। फसलों में बीमारियां बहुत कम आएंगी। सॉइल से जो होने वाली बीमारी वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसका उपयोग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप नोट करेंगे और मैं चाहूँगा कि वो आप अपने वीडियो के जरिए शेयर करें। तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपने ऑफिस में छोटे स्केल में कर रहे हैं। आपके पास सीट ज़्यादा होगा, उसको आप बड़े स्केल में करें। तो आप 3 तरीके से इसको आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हम क्या करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ जो सोल्यूशन बनाया है उसको 100% प्योर सोल्यूशन जो बना हुआ है 20 दिन के बाद, वो सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। अब ये सोल्यूशन कैसे लेंगे उसको मैं दिखाऊंगा। हमने लिया, तो मैं छोटे से बर्तन में हमने लिया है प्लास्टिक में, ये आपको दिखाएंगे। ये प्लास्टिक का बर्तन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन ले लेंगे। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन देखिए ले लिया इन्होंने, और इसको पूरा प्योर एज सच इसी के अंदर डाल देंगे, भिगो देंगे इसमें। इसमें कम और अधिक कोई नहीं है कि ये देखें कि आप जो सीड रखे हैं वो डूब जाए। देखिए ये बस उपचार हो गया, अब इससे अधिक डालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया इन्होंने। तो ये आपका हो गया कि मतलब इसको बोलते हैं सीड को डुबाना। अब डुबाने के लिए क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी सी मोटी है, तो हम टाइम देखेंगे कि कम से कम 20 मिनट तक इसके अंदर पड़ा रहे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई इसमें नुकसान नहीं है, ताकि सीड जो है पूरा का पूरा हमारा जो एंजाइम है माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको अब्जॉर्ब कर ले। अब्जॉर्ब करने तक हम इसको थोड़ा छोड़ेंगे। अब दूसरा तरीका हम जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको क्या है कि इस पर स्प्रे कर दें। क्योंकि ये हम छोटे से क्वान्टिटी दिखा रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं, आप बर्तन से दिखाएंगे, लेकिन आप स्प्रेयर यूज़ कीजिए। देखिए ये, हाँ करो। तो ये देखिए आपका स्प्रेयर है। इसको मैं दिखाने के लिए आपको रखा हूँ कि जब ये सीड ज़्यादा हो क्वांटिटी में, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो आप लोग यूज़ करते हैं, उन्हें चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये आपका ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर छान के डाल देंगे। आपको इसको ढक्कन खोलेंगे, ढक्कन खोला आपने, ढक्कन खोल के अब देखिए इसमें जाली ऑलरेडी लगी हुई है, ऊपर जाल, ऊपर दिखा दिए जाल लगा हुआ है। ये आपकी जाली है, ठीक है, ये जाली है। तो इसमें आपका वैसे मटेरियल छन जाएगा। तो हम लोग क्या किया कि इसको लेके इसमें डाल दीजिए। तो जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से डाल दीजिए, कम अधिक कोई नुकसान नहीं है, इसमें डाल दिया। अब इसको जब डालेंगे देखिए हल्की सी महक आती है, क्योंकि जो कि ये आपका ये डिकम्पोजर की महक है। अब करके इसको बंद कर दिया, ठीक, जो कि जो मटेरियल है ऊपर रह जाएगा, बाकी चला गया। अब इससे इसको ऊपर आप स्प्रे कर देंगे, जो आपका सीड है उसको ऊपर स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे करके छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ के। सुखाना है तो सुखाइए, नहीं सुखाना तो ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। अब चूंकि हमारे क्वांटिटी कम है तो हम इसको ऐसे हाथ से स्प्रे करेंगे। देखिए हम इसको हाथ से स्प्रे करने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़को। हाँ देखिए कैसे छिड़क रहे हैं, थोड़ा सा छिड़क देंगे और हाथ से मिला दीजिए, ठीक है। बस अब हाथ से इसको आप मिला दीजिए। ये हमने बर्तन लिया, ये चाहे आप ज़मीन में कर दें तब भी कोई नुकसान नहीं, नीचे एक पॉलीथीन बिछा दें, उसको ऊपर करके कर दें, किसी भी बर्तन हो, ताकि मतलब मिट्टी ना लगे पहले इसको, ताकि धीरे से ये पूरा उपचार हो गया। थोड़ा कम पड़े तो और डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब ये आपने उपचार कर दिया। अब इसको जो उपचार किया, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट सीड कर सोइंग कर सकते हैं, चाहे तो आप सुखाएं या बिना सुखाए अब इसको डाल देंगे, कोई नुकसान नहीं है। इसको थोड़ा देर अगर छाया में सुखा देंगे और अच्छा नहीं भी सुखाएंगे डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसका उपचार हो गया है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा वेट करने से फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा, जैसे आपने इसके ऊपर स्प्रे किया, स्प्रे के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिए। तो छोड़ने का मतलब है कि वो जो मटेरियल है उसमें चिपक जाएगा। चिपकने से माइक्रोन्यूट्रिएंट जब
उसमें चिपक जाएगा तो वो जब खेत में आप फेंकेंगे तो साथ में चला जाएगा और उसका काम करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको सुखाना ज़रूरी है। अगर नहीं भी सुखाएंगे, अगर जल्दी में है तो आप उसको ऐसे भी डाल देंगे तब भी फ़ायदा मिलेगा। ये मान के चलिए फ़ायदा हर दोनों साइड तो मिलेगा, लेकिन जो सुखाएंगे उसमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, जिसमें नहीं सुखाएंगे उसमें थोड़ा सा कम मिल सकता है। लेकिन आपको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा, इतना डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आपके ये जो सीड जर्मिनेशन फ़र्क आ गया कि सीड्स नहीं उग रहा, ये सब नहीं होगा। सीड उगेगा उसमें, जिसमें आपने भिगो दिया है, उपचार किया है, रखा है, उसमें सीड जल्दी उगेगा, 3 दिन पहले सीड आ जाएगा। लेकिन जिसमें आपने नहीं सुखाया है, सोक नहीं किया, उसमें सीड थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आएगा। बस इतना फ़र्क होगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो भी है आपका वेस्ट डिकम्पोजर वो सॉइल में डाल ही रहे हैं। सॉइल में हर 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको मालूम है डालना ही डालना है। हाँ, ये बात अलग है कि सोयाबीन की क्रॉप जहाँ जहाँ कुछ फसलों में हम लोग ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या है। तो जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पर मैं अनुरोध करूँगा, इस समय बारिश का सीज़न चालू होने वाला है, आप वेस्ट डिकम्पोजर को पहले से ही स्प्रे कर दिए। हम बोलते हैं 1000 लीटर पर एकड़, अगर आप 1000 लीटर पर एकड़ स्प्रे कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं तो 500 कर दिए, 500 ना कर सके 200 कर दिए। लेकिन आप इसको स्प्रे पहले कर दिए तो जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद वेस्ट डिकम्पोज अपने आप सेटल होगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ज़मीन को आपको चेंज कर देगा। तो यहाँ एक ये ध्यान देने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जब फसल हो तभी वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करें। बिना फसल के भी आप डिकम्पोजर डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आपके फसल अवशेष पड़े हुए हैं, जो जड़ पड़ी हुई हैं, उसको ये जाके डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। डिकम्पोज जब करेगा तो धीरे धीरे देखेंगे आप, पानी जैसे मिलेगा उसको डिकम्पोज करेगा। आपका डिकम्पोज करने के बाद केंचुए वेचुए आप सब कुछ आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका 5 महीने 6 महीने लगते हैं, जिसमें पूरी सॉइल बदल जाती है। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर काम फर्स्ट डे से शुरू होता है और 21 दिन के बाद आपको चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कैसे भी करें, किसी के भी जो राय मिलती है, मुफ्त के राय जो हम बोलते हैं मिलती है, लोग काफ़ी राय देते हैं कि हाँ इसको ये ना करिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर जैसे चाहे वैसे यूज़ करें। चाहे आपको ध्यान रखना कि ज़मीन में पहुँच जाए, सीड के साथ पहुँच जाए, प्लांट के ऊपर पहुँच जाए, स्प्रे में हो, ज़मीन में पहुँचे, जो क्वांटिटी पहुँचे, जैसे पहुँचे, आपका फील्ड में पहुँचना चाहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं उसके लिए यही फार्मूला है। आप इसको भिगो देंगे, मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डिकम्पोज अपने आप होगा, भले दिन बढ़ जाए। तो इसको आप देखेंगे इस तरह से जो हमने किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीड हमने भिगोया था उसको 10 मिनट हो गए, उसको निकाल के कैसे हम सुखाने जा रहे हैं, वो आपको मैं अभी थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखिए जो सीड हमने डाला था वो करीब 10 मिनट हो चुका है। तो अब आप देखेंगे सीड के अंदर देखिए थोड़ा सुकड़ापन कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं आप देखिए ये आपका सीड में गीला हो गया, फूल गया। फूलने का मतलब है कि इसने अब्जॉर्व कर लिया। अब ये जो अब्जॉर्व कर लिया हमारा इसने, इसके माने डिकम्पोज के साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट अंदर जा चुका है। अब इसको हम बिछा देंगे। इसको यहाँ पर एक किसी भी आपके पास जो भी प्लास्टिक हो, धीरे से इसको रगड़ेंगे नहीं, हल्के धीरे से डाल देंगे, अपने आप सूख जाएगा। इसको सुखाना ज़रूरी है, वरना क्या है इसकी स्किन निकल जाएगी। आप ये पास में देखिए इसको कि कैसे इसको किया जा रहा है। देखिए आपको साफ दिखाई देगा कि पूरा स्वेलिंग आ चुकी है। इसको बिछा दीजिए। अब मैं फिर आपको बताऊंगा, आपने जैसे इसको वेस्ट डिकम्पोजर इसको डाला, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ स्प्रे किया। ये पहली बार मैं दिखा रहा हूँ और पहली बार ये ऐसा यूज़ होने जा रहा है। इसमें राइजोबियम यूज़ नहीं करना है, ट्राइकोडर्मा नहीं यूज़ करना है, फास्फोरस, पोटास, कोई भी मार्केट में चीज़ जो बिक रही है आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सब आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं इसको बोने जा रहा हूँ अपने खेत में, यहाँ पीछे फील्ड में। आपको दिखाऊंगा कि 40 दिन के बाद इसके अंदर नोडल अपने आप आएगा, प्लांट के अंदर अपने आप राइजोबियम दिखाई देगा, नाइट्रोजन अपने आप फिक्सेशन होंगे, प्लांट आप देखिए कैसा हेल्थी होगा। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसा ही करें और मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर आप अपना रिजल्ट शेयर करें, मैं अपना दिखाऊंगा कि कैसे इसका जाए। तो ये आपसे अनुरोध है कि कोई भी बाहर की चीज़ आप बिल्कुल ना यूज़ करें, सिर्फ यही काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ है ही नहीं। आप कुछ भी केमिकल डाल लें, जो रिजल्ट इससे आएगा वो किसी चीज़ से रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप करके देखें प्रैक्टिकल, और फिर उसके बाद आप बात करें। एक बार आप इसे करिए और देखिए क्या लाभ होता है। ठीक।
किसान भाइयों, हमारे निर्देशक महोदय जी ने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट द्वारा ये सोयाबीन का सीड है, इसको ट्रीटमेंट करके दिखाया था किस तरह से इसको लगाना है। तो इसको इस सीड को सोयाबीन के को डुबोया था 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको फर्श पे सुखा के अब इसका हम प्रयोग इस फील्ड में कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में इसका रिजल्ट भी बता सके, इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तथा दूसरी विधि यह थी कि इसके ऊपर हमने सोयाबीन के सीड पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का सिर्फ स्प्रे किया था, और स्प्रे करने के बाद इसकी अब ये इस फील्ड में बुवाई कर रहे हैं। ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं और इनका डिफरेंस जो होगा वो हम आप लोगों को उससे अवगत कराएंगे। ठीक है, वो तो ना आएगी। ठीक है, जब आ जाएंगे उससे जो अब ले लो, जैसे कर रहे हैं ना, काम करते हैं। पूरे लगाते हैं, ये तो बहुत नजदीक लगा रहे हो।